वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ प्लेस। और आज हम करेंगे और एक कॉल ऑफ ड्यूटी वीडियो। नहीं 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 नहीं, वो मत समझना कि मैं कुछ गेमिंग वीडियो करने वाला कॉल ऑफ ड्यूटी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ प्रो इन कॉल ऑफ ड्यूटी। और जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो कॉल ऑफ ड्यूटी का इंग्लिश में और एक हिंदी में, सो दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू माई फ्रेंड्स। और एक ग्रेटेस्ट न्यूज़, आई मीन और एक ग्रेट न्यूज़ कि मैं ना बहुत प्रो बन चुका हूँ। ठीक है, मतलब उतना भी नहीं, मैं ठीक प्लेयर बन चुका हूँ। पॉइंट नंबर 2, मैं मेरा एक दोस्त है कॉल ऑफ ड्यूटी में, उसके साथ ना मेरा कोऑर्डिनेशन एकदम ज़बरदस्त है। इसलिए मैं ना आज सिर्फ 2 मैचेस खेला और पूरा वेटरन 1 में चला गया रूकी 5 से। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप कॉल ऑफ ड्यूटी में एक प्रो प्लेयर कैसे बन सकते हो। तो आई एम प्रिटी डैम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू हैव सीन मैनी वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड नन ऑफ यू हैव गॉट अ सिंगल डैम गुड रिजल्ट। बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट मी गेट दिस थिंग राइट ऑफ द बैट कि अगर आप ये वीडियो अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी का जस्ट फॉर फन खेलते हो तो ये वीडियो देख के आपके लिए फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? पर अगर आप कॉम्पिटिटिव में खेल रहे हो या तो अगर आप रैंक पुश कर रहे हो एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रो एंड यू वांट टू जस्ट किल पीपल एज इफ किल द एनिमीज एज इफ इट्स नो मैन बिजनेस, देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, learn to use the one and only। अब आप गैस करो, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। नंबर 1 है, बहुत ही कॉमन चीज़ है जो सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं और ये मैं भी बोल रहा हूँ। सिर्फ आप गेस करने की कोशिश करो। सो इट्स नन अदर देन द यूज़ ऑफ प्रॉपर गन्स। तो ये तो निश्चय था, ये चीज़ सबसे बेसिक है। प्रो अगर बनना है ना तो आप सभी को हर एक गन को अच्छे से एनालाइज करके जानना पड़ेगा। मीन्स आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो इनटू दैट मच रिसर्च, आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो इनटू दैट मच ऑफ डैम रिसर्च। कुछ भी एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस मोड पे जाओ, ट्रेनिंग मोड पे जाओ। मैं यहाँ पर बहुत सारे ड्रिल्स है, मैं आपको ड्रिल्स बाद में समझाऊंगा इस वीडियो में, पर पहले तो आप ट्रेनिंग मोड में जाओ। ठीक है, ट्रेनिंग मोड में जाकर जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। रैंक पुश के समय ना आर मत देखना, पार मत देखना, क्योंकि आपको जो गन मिले बेसिक उससे स्टार्ट करके, कुछ तो आरपीडी लिया, शॉपर लिया, ICR-1 लिया, PGW-57 लिया, MSMC लिया, KN-44 लिया, AK-47 लिया, जो आपकी मर्जी हो। सो आई एम स्टार्टिंग ऑफ विथ UC ICR-1। और ऑब्वियसली आप सब एक डिफरेंस देख सकते हो। आई एम यूजिंग जायरोस्कोप। इफ यू वांट द प्रूफ, आई एम गोइंग टू सेटिंग्स। ओके, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक्सक्यूज मी मिस्टर। तो ये बंदा सेटिंग, हाँ तो देख लो बेसिक में जाके मेरा जायरोस्कोप ऑन है। ये सेंसिटिविटी की बात ना मैं बाद में बताता हूँ। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, इस साइड में हमारे पास है सब AR और LM कीज। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद द बेसिक AK-47। एंड जो लोग जायरोस्कोप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, ओके, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद जायरो देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको क्या करना है कि आपको ना सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेट, फॉर एग्जांपल ये ट्रेनिंग ड्रिल नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ यूजेज ऑफ दी गन्स। तो ये AK-47, both in PUBG and in Call of Duty, AK-47 has the highest recoil ever. So अभी मैं इसे थंब से रिकॉइल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब बहुत रिकॉइल है। अगर मैं क्राउच करके करूँ कंपैरेटिवली लेस होगा। ये मैं विदाउट जायरो कर रहा हूँ, और अगर मैं प्रोन होके यहाँ पर करूँ, प्रोन होके थोड़ा सा ज़्यादा है। सो यू शुड नो द प्रॉपर रिकॉइल कंट्रोल ऑफ द गन्स। यहाँ पर ही मैं आपको जायरोस्कोप का एग्जांपल अभी नहीं दूंगा, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट ब्राउज थ्रू दिस गन सो दैट यू नो द यूज़ ऑफ दिस गन्स। अभी फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ वन ऑफ द हाईएस्ट रिकॉइल्ड गन इन द हिस्ट्री ऑफ COD अलॉन्ग विथ RPD, नन अदर देन चॉपर। अभी आपको ना क्या करना है, लॉन्ग रेंज में जाके इस रोबोट को जितना मार सको मारना है और एम करना मेनली फॉर हेडशॉट। और अगर आप मैं जायरो से करूँ, ऑब्वियसली माई रिकॉल वुड बी 100% बेटर। तो यहाँ पर सिर्फ
ऐसा गोलियों को इस रोबोट में शूट कीजिए और अपने सारे गन्स को टेस्ट कीजिए। तो नंबर 1 हम लोग AR की कैटेगरी में ब्राउज कर लिए हैं। अब आते हैं शॉर्ट गन्स। शॉर्ट गन्स आर अ वेरी पेक्यूलियर टाइप ऑफ गन्स, क्योंकि इनमें रिकॉइल उतना नहीं होता, पर अगर बंदा आपके सामने आ जाए तो आप घबरा जाते हो। सो दैट्स द मेन थिंग। तो आपको क्या करना है, जितना जल्दी हो सके स्कोप खोल के आपके बंदे को मारना है। और आपको एक टिप बता देता हूँ कि अभी तो मेरे पास जो एक फायर बटन है वो नॉर्मल है। उसके पहले आप सभी ने नोटिस किया होगा कि मैं एक ऐसा फायर बटन यूज़ करता था जहाँ पर एक स्कोप का ऑप्शन रहता था। What that does is it basically scopes and fires at the same time. Don't use that option ever. क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार उसको किए ना तो स्कोप खोलने में थोड़ा टाइम जाएगा और फायर करने में टाइम जाएगा। पर यहाँ पर देखना, मैं स्कोप इंस्टेंटली कर सकता हूँ। ये तो M4 LMG है। ICR-1 की बात कर लेता हूँ, इंस्टेंट स्कोप देख सकते हो। ये एक फास्ट गन है। और देखिए आपको ज़रूरत ही क्या है, देखा ना, आपको वो बटन एकदम यूज़ नहीं करना है, मतलब PUBG में जैसे आप करते थे ना वैसे ही। सो आई एम डूइंग दिस ऑब्वियसली विद द थंब। तो मैं जस्ट ब्राउज कर लो। यू हैव द LK24, यू हैव द ICR-1 मैनोवर SM10। सो अनदर टिप, मैनोवर यूज़ मत करना अगर आप रैंक पुश कर लो, इन एक्सट्रीम इमरजेंसी यूज़ करना। देन कम्स दिस SMG। दिस इज़ अ वेरी फास्ट टाइप ऑफ SMG। बहुत ही तगड़ा SMG है, तगड़े रिकॉल के साथ और तगड़े तगड़े डैमेज के साथ। तो इन सब में ब्राउज कर लिया। नाउ कम्स द स्नाइपिंग पार्ट। स्नाइपिंग पार्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको AR में आना है और सारे ARs को ना ऐसे टेस्ट करना है। ओके गाइज, सो नंबर 2, इट्स नन अदर देन द क्लॉ सेटिंग। Okay, competitive rank push with 2 fingers is okay, I don't mind. But if you want to go to a much more dynamic level, always use the claw setting. So basically आपको क्या करना है, एक सिंपल मोड है, एक एडवांस मोड है। एडवांस मोड में आपके पास 3 ऑप्शन है, 1 टैप ADS, हिप फायर और कस्टम। कस्टम में जाना है आपको और फिर यहाँ पर जो जो हिप में रखना है हिप में रखना, और जिसको ADS में रखना है ADS में रखना। मैंने सिर्फ पिस्टल को ही HP हिप पे किया है। फिर आपको बेसिक पे जाना है। यहाँ पर ही मैं सब कवर कर लूँगा, जायरोस्कोप वो सब। तो बेसिकली 10 टिप्स रहेंगे नहीं, मतलब 5 in 1 या 6 in 1 रहेगा, तो डोंट माइंड। तो ये जो है एम असिस्ट है, एम असिस्ट को ऑन रखना है, फास्ट और ग्रेनेड को ऑफ रखना है, क्विक रन फ्रॉम प्रोन ऑन, मेरा जॉयस्टिक ऑटो स्पिन ऑन, फिक्स जॉयस्टिक्स मेरा ऑफ है, क्योंकि मैं जब रैंक पुश करता हूँ ना मेरा उंगली कहीं पर भी चला जाता है। सो दैट्स अ गुड थिंग। नाउ कम्स, अच्छा ठीक है, मैं आपको सिर्फ बेसिक अभी बोल देता हूँ। नाउ यू हैव टू गो टू सेंसिटिविटी और आपको खुद का एक सेंसिटिविटी बनाना है। नाउ इफ़ यू वांट टू कॉपी माय सेंसिटिविटी, लेट मी वार्न यू एट द वेरी बिगिनिंग, स्क्रीनशॉट लेना है, जो लेना है ले लो। अगर आप मेरा सेंसिटिविटी यूज़ करते हो ना, प्रैक्टिस बहुत हार्ड करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड इफ़ यू आर चूजिंग माई टाइप ऑफ सेंसिटिविटी, क्योंकि मेरा एक बैलेंस्ड टाइप ऑफ है। सो डोंट थिंक दैट इफ़ यू, मतलब if you copy someone else's sensitivity you will become a pro. This is my own customized sensitivity. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मत लेना है तो मत ले लो। मैं धीरे धीरे स्वाइप डाउन कर रहा हूँ, लेना है तो ले लो। अभी आपको क्लॉ में जाना है ना, कंट्रोल्स में गया, कस्टम लेआउट पे गया। तो ये तो एक ऐसा है, ठीक है। तो मैं ना सिंपल मोड में जाके कस्टम लेआउट करता हूँ। तो नंबर 1, एज यू कैन सी, इसको फायर बटन समझ लो, ठीक है। इसका स्केल आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। सो आई विल शो फ्रॉम 3 to 5, डोंट वरी। ओपेसिटी मैंने थोड़ा कम कर दिया, मैंने इसको यहाँ पर रखा, ठीक है। कॉलिंग कार्ड को थोड़ा नीचे रख देना, स्प्रिंट बटन को भी थोड़ा नीचे रख लेना और ऐसे रख लेना। तो ये ऑब्वियसली स्प्रिंट बटन है, इसको आप लोग क्या करना, यहाँ पर मर्ज करते हो, इसको यहाँ पर रख देना, ठीक है। स्कोप जो बटन है आप इसे यहाँ पर लगा सकते हो, ये पूरा आपका ही मर्जी है। ओके, if you want the fire button here you can keep the fire button here, and if you want the scope button here you can keep the scope button here. Then comes the prone, crouch, jump, ठीक है। तो मैं तो पहले 3 फिंगर्स का बताऊंगा। तो क्या करना है, मैंने इसको लेफ्ट साइड पे रखा, मैंने इसको राइट साइड पे रखा, ठीक है। नाउ अभी आपको क्या करना है,
if you want you can keep the crouch button along with the scope button, okay, or even if you want you can keep it with this. prone button यहाँ पर रख दिया, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, okay. I am telling you my 3 finger setting जब मैंने पहले PUBG स्टार्ट किया था, okay. तो अगर आप चाहो तो ये वेरिएशन भी हो सकता है if you want. There are ton of variations. Decide आपको करना है. Now talking about the 4 finger claw setting. 4 उंगलियों से खेलना है ना, अभी बहुत हार्ड है. आपको अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि what now I'm gonna do is keep the prone button here, keep the crouch button here, and keep the jump button here. From this what you can do is you can crouch, scope, shoot and fire at the same time, which is the most advantageous thing. Talking about 5 finger setting, obviously मैं अपना crouch button और prone button को ऐसे रख देता हूँ, इसको यहाँ पर रख देता हूँ, स्कोप को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ओपेसिटी को कम कर देता हूँ, इसको पूरा फुल स्केल में रख के ओपेसिटी को कम कर देता हूँ. सो दीज आर द सेटिंग्स. देयर आर टन ऑफ वेरिएशंस, सिर्फ आपको याद में रखना है, ठीक है. तो ये ऑब्वियसली डिस्कार्ड कर देता हूँ. सो दिस वॉज द टिप नंबर 2. गोइंग ऑन टू टिप नंबर अबे ओह सॉरी, मैंने तो वो रख दिया कंफर्म. हाँ, तो 5 फिंगर में क्या होता है, आप ना प्रोन प्लस क्राउच साइमल्टेनियसली कर सकते हो. मेरे दोनों बटन्स को सिर्फ देखना. And I am doing this really very fast. Okay, so this was the point number 2. Point number 3. Learn your own sensitivity with gyroscope. अगर आपको तगड़ा रिकॉइल कंट्रोल करना है प्लस जायरोस्कोप सीखना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जायरोस्कोप का, ऑन कर देना, ठीक है. ऑन मतलब आप लेफ्ट भी जायरोस्कोप से करोगे, राइट भी जायरोस्कोप से ही करोगे. सो आई एम डूइंग दिस थिंग एंटायरली विथ जायरोस्कोप. स्कोप को भी लेफ्ट और राइट कर सकते हो विदाउट यूजिंग द थंब. दैट्स द मोस्ट एडवांटेजियस थिंग. दिस आई एम डूइंग दिस विथ थंब, आई एम डूइंग दिस सेम थिंग विथ जायरो. अब आपको क्या करना है, आपका ना एक खुद का पर्सनलाइज सेंसिटिविटी रखना है. गाइज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको सेंसिटिविटी अपना नहीं बता सकता. आपने देख लिया होगा. बेसिकली आपको क्या करना है, जायरोस्कोप ऑन रखे ना, ये ट्रेनिंग ड्रिल्स परफॉर्म करना है, विच इज़ आवर 4th पॉइंट ऑल्सो, ट्रेनिंग ड्रिल्स. अभी आपको क्या करना है, जायरोस्कोप ऑन कर दिया ना, आपका मोबाइल ऐसा ऊंचा नीचा होगा, तो आप क्या कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक AK-47 इटसेल्फ. ओके, एक्सक्यूज मी मिस्टर AK-47, ले लिया ना AK-47. अभी जायरोस्कोप में क्या करना है आपको ना बैठ के करना है. सो दिस इज द रिकॉइल विदाउट AK-47. मैं आपको एकदम पास से दिखाता हूँ, ठीक है. मेरा मेन एम रहेगा कि मैं इस 6 के ऊपर ना जाऊँ और इस 6 के ऊपर ना जाऊँ, ठीक है. तो आप देख सकते हो थोड़ा सा मैं वो ये गया. नाउ विथ जायरोस्कोप 6 के ऊपर तो गया ही नहीं, भूल जाओ. मैं वापस करके दिखाता हूँ. विथ थंब एक जगह पर रहो. इफ यू आर गुड एट थंब देन इट्स गुड. एंड नाउ कमिंग टू जायरो, आप देख रहे हो बुलेट्स एक ही जगह पर जा रहे हैं. नाउ लेट मी ट्राई टू हेडशॉट दिस रोबोट विथ थंब फर्स्ट. तो आप देख सकते हो कि अच्छा खासा गया. नाउ विथ जायरो, इतना नोटिफिकेशन पॉप आउट हो रहा है ना, मैं वापस करता हूँ, ठीक है गाइस. देख सकते हो आप पहले ही इतने सारे घुसेड़ दोगे एनिमी में, तो एनिमी करेगा क्या. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रेनिंग ड्रिल्स. ट्रेनिंग ड्रिल्स में मैं स्नाइपिंग पार्ट को भी कवर कर दे रहा हूँ. सो दिस इज द 5th पॉइंट एंड द 6th पॉइंट मिक्स्ड आई गेस. तो पहले कोई भी एक स्नाइपर उठा लो. एंड दिस इज जायरो. जायरो में आपको क्या करना है, आपके डिवाइस को टिल्ट करना है, ठीक है. टिल्ट करके आपको ऐसे मारना है, ठीक है. तो आप देख सकते हो मैं एक भी टारगेट मिस नहीं कर रहा हूँ. तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना है,
मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मूविंग टारगेट्स है, नंबर 1 उनको मारना है, नंबर 2 इस वाले मूविंग, 3 ये जो ड्रोन दिख रहा है उसको भी मारना है। ये तो नहीं मार पाया मैं। ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो आप? नहीं, ये स्क्रीनशॉट तो नहीं देख सकते हो, मैं ट्राई करूँगा अपलोड करने का। ये स्क्रीनशॉट अगर आप देख सकते हो, इस स्क्रीनशॉट में मैंने ये किया है जस्ट अंडर 5 मिनट्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्लाइंग ड्रोन को मारना वन ऑफ द हार्डेस्ट होता है। फ्लाइंग ड्रोन पे आपको सिर्फ स्कोप ऑन रख के मारना है। सो गाइज, आई थिंक कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं तो अपने वीडियोस को बहुत हार्ड वर्क से बनाता हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक ठोक के जाना, मोटिवेट करता है। और भाई साहब, ये गन तो मैंने ज़िंदगी में भी एक बार यूज़ नहीं किया है। ओके, दिस इज़ अ नाइस गन। सो बेसिकली रैंक पुश के समय ये बात याद रखनी है कि जो गन आप यूज़ कर रहे हो आपको उसका सही चीज़ मालूम होना चाहिए। जैसे कि इफ़ यू हैव ICR 1 प्लस आर्टिक 50 या तो XPR 50 विथ यू, देन यू हैव द बेस्ट थिंग। क्योंकि आपके पास मीडियम और शॉर्ट रेंज के लिए ICR 1 है, और लॉन्ग रेंज के लिए ऑब्वियसली आपके पास क्या बोलते हैं, स्नाइपर है। सो यू हैव टू नो द गन कॉम्बिनेशंस ऑल बाय योरसेल्फ। लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इट्स नथिंग लाइक दैट, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। मैं आपको सब थोड़े ट्रिक्स एंड ट्रिक्स बता दे रहा हूँ। एंड नाउ इफ आई यूज़ माई स्किल्स अगेंस्ट द प्रो प्लेयर्स whom I fight in the ranked match, they will be as good as toast. तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 1 तो आपको गन्स यूज़ करना है। नंबर 2 आपको क्लॉ सेटिंग खुद सीखना है, जिससे कि आप फास्ट मूवमेंट कर सको, क्राउच कर सको, प्रोन कर सको एट द सेम टाइम। देन यू कैन स्नाइप वेरी वेल यूजिंग जायरोस्कोप एंड क्लॉ सेटिंग विच विल बी ईजियर फॉर यू। और फिर नंबर 5 मैंने आपको सारे ड्रिल्स भी बता दिए। ड्रिल्स में आपको क्या करना है, मूविंग टारगेट्स को मारना है बेसिकली। एंड इफ़ यू वांट टू शूट द मूविंग टारगेट्स विथ योर गन, जस्ट ऐसे ब्राउज थ्रू करना, ठीक है? ऐसे आपको ब्राउज थ्रू करना है। मैं अभी आपको सिर्फ ये कैजुअली दिखा रहा हूँ। ट्रस्ट मी, इफ यू मास्टर जायरोस्कोप देन इट्स एज इजी एज हेल फॉर यू। नाउ अभी हमें थोड़ा सा इस पार्ट से थोड़ा सा क्विट करना है ऑब्वियसली, क्योंकि नाउ द 6th पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू इज द गन इक्विपमेंट्स। यस माई फ्रेंड्स, यू हर्ड इट राइट। तो मैं आपको 2 पॉइंट एक साथ बता रहा हूँ, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7, यानी कि गन इक्विपमेंट्स एंड प्रॉपर यूज ऑफ दी स्कोप्स। तो नंबर 1 आपको क्या करना है, लोड आउट में जाना है। लोड आउट में जाके अपने गन में जाना है। गन में जाके एक गन स्मिथ का ऑप्शन है, उसमें जाना है। नाउ यू हैव टू नो द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर योर पर्टिक्यूलर गन। तो यहाँ पर एक मजल है। मजल में यू हैव द सप्रेसर एंड द कॉम्पेंसेटर, द मजल ब्रेक एंड द ब्रीचर डिवाइस। लेट मी एक्सप्लेन यू। सप्रेसर आपके आवाज़ को डिक्रीज कर देता है, एडीएस मूवमेंट और एडीएस स्पीड को भी कम कर देता है, प्लस मोबिलिटी को। ऑलवेज यूज द कॉम्पेंसेटर। मोबिलिटी को एकदम कम डिक्रीज करता है, पर आपका जो रिकॉयल और कंट्रोल है बहुत कम हो जाता है एंड आप मोर स्टेबलाइज रहते हो। बैरल में आपके पास ये रीपर है और सप्रेसर है। अगेन बैरल इज द सेम एज सप्रेसर, आई मीन कॉम्पेंसेटर। देन यू हैव द स्कोप्स। एज आई टोल्ड यू कि आपको इन सारे स्कोप्स के साथ प्रैक्टिस करना है, वरना आप नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। देन यू हैव द अंडर बैरल, जहाँ पर आपके पास ये 4 ग्रिप्स है एंड यू हैव टू सी फॉर योरसेल्फ दैट विच 4 ग्रिप इज द बेस्ट फॉर यू एंड वाई इट इज़ द बेस्ट फॉर यू। देन यू हैव द एम्यूनेशन में 40 राउंड एक्सटेंडेड होगा, 50 राउंड फास्ट रिलोड होगा, ये होगा। सो दैट्स काइंड ऑफ गुड फॉर यू। एंड देन यू हैव द रियर ग्रिप। इसमें ग्रिप में आपको ये ग्रिप चूज़ करना है जिससे कि आप एकदम फुली अटैच हो सको, और अगर आप मल्टीप्लेयर खेल रहे हो तो अच्छे से आप बंदों को पेल सको। देन यू हैव द कैमोस मतलब ये सब। भाई साहब, इतने सारे कैमोस थे तो पता ही नहीं था मुझे, कतई तबाही मच गई है भाई। कौन सा यूज़ करूँ, ये वाला यूज़ करता हूँ। ओके, सो दैट्स एवरीथिंग यू हैव। एंड देन इफ़ आई टॉक अबाउट टैक्टिकल इक्विपमेंट्स, आपको टैक्टिकल इक्विपमेंट्स इन द सेंस आपको ये सब यूज़ करना सीखना होगा, जैसे कॉम्बैट एक्स, फ्रैग ग्रेनेड, स्टिकी ग्रेनेड, ट्रिप माइन, मोलोटोव कॉकटेल। तो ये सब आपको सीखना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैटल रॉयल। ओके, तो बैटल रॉयल का आई गेस मेरे दोस्त के पास एक क्लिप है, वो क्लिप अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो
तो बैटल रॉयल में आपको क्या करना है, हमेशा सोलो वर्सेस डुओ खेलना है या तो डुओ वर्सेस स्क्वाड। इससे क्या होगा, आपका जो स्किल्स है वो ड्रास्टिकली बढ़ता जाएगा। एंड यू हैव टू कीप अ गुड टीम कोऑर्डिनेशन विथ योर फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, जब मिस्टर 1227 है ना, इसके साथ ना मेरा बहुत 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 अच्छे से कोऑर्डिनेशन है। ही इज़ माई बॉम्बे फ्रेंड एक्चुअली। तो मैं तो पहले बॉम्बे में ही रहता था, तो ये बंदा बहुत ही तगड़ा है। हमारा कोऑर्डिनेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ही इज़ माई ओल्ड फ्रेंड ऑफ बॉम्बे। सो आई गेस गाइज दीज वर द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द वीडियो। देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा एनिमेशन यूज़ नहीं कर सका बिकॉज दिस इज़ ऑल प्रैक्टिकल। यू हैव टू लर्न दिस ऑल बाय योर सेल्फ। तो आई होप जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपको ठीक लगा। नेक्स्ट तो मैं आपको बोल देता हूँ कि अपकमिंग बैटल रॉयल मैचेस 90% ऑफ देम में मैं हिंदी कमेंट्री करूँगा, क्योंकि वी बोथ नो हिंदी वेरी वेल और हिंदी से ही हमारा कम्युनिकेशन अच्छा बनता है। ज़्यादा एनिमेशंस नहीं देखने को पाया, मुझे पता है ये थोड़ा सा बोरिंग है, पर गाइज मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स दिए उनको ना फॉलो करना। मैं ट्राई करूँगा कि अपकमिंग वीक में मैं आपको मेरा सेंसिटिविटी थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि गाइज ये जो सेंसिटिविटी का पार्ट है ना, वो ना आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। VR मोड का और ये वाला VR मोड का अलग है और इसका अलग है। सो आई विल ट्राई टू मेक अ गुड वीडियो ऑन हाउ टू यूज your perfect sensitivity. So guys, I guess today this is the end of our video. Don't forget to give this video a big thumbs up, like, share and subscribe my YouTube channel. और बाय बाय दोस्तों, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। चलिए हम लोग देखते हैं आप सबको, मतलब मैं आप सबको देखूंगा एक दूसरे वीडियो में। डोंट माइंड माई हिंदी, इट्स नॉट दैट गुड, इट्स ओके। सो बाय बाय गाइस, सी यू वेल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कैच यू लेटर, सी या।